कितनी तरह की डायरेक्शंस हैं? 8। कौन कौन सी? बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। 4 टाइप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सनराइज, सनसेट, शैडो, डिस्टेंस, डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है? अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूं तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होगा? उसके बाद वेस्ट, अगर मैं साउथ वेस्ट फेस कर रहा हूं तो साउथ वेस्ट फेस कर रहा हूं तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होगा? ग्रेट। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा हूं तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट। अगर मैं साउथ में फेस कर रहा हूं तो यहां से क्लॉकवाइज कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। तो इसी तरीके से इसमें जो क्वेश्चन आता है वो डिग्रीज के बेसिस पे आता है कि बंदा यहाँ फेस कर रहा था, वहां से 45 डिग्री, वहां से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री जा रहा है, और फिर पूछते हैं कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो आप ये चीज मान के चलिए कि जिस डायरेक्शन की बात की गई है या जहां पर फेस कर रहा है वो 0 डिग्री होता है। मान लो कि बोला कि पर्सन फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो वो उसके लिए 0 डिग्री होगा। वहां से हम एंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। अगर बोला कि वो पर्सन वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो वो उसका 0 डिग्री होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम वहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लियर? पहले हम एंगल देखते हैं। अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूं तो कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। अगर मैं पूरा नॉर्थ में फिर से घूम के आ जाता हूं तो टोटल कितना डिग्री कवर कर जाऊंगा? 360 डिग्री। और ये टोटल डायरेक्शंस कितनी है यहाँ पे जो हमने बनाई है? 8। अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 45 डिग्री। मतलब एक से दूसरी डायरेक्शन के बीच में या मेजर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होगा और सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री होगा। मतलब नॉर्थ से अगर मैं ईस्ट की तरफ जाता हूं तो टोटल कितना डिग्री कवर करूंगा? 90 डिग्री। अगर इसको बीच से डिवाइड कर देता हूं तो कितना हो गया? 45 डिग्री। तो एक से दूसरी डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का गैप है? 45 डिग्री का। इसी तरीके से नॉर्थ से मैं अगर साउथ ईस्ट तक जाता हूं तो टोटल कितना कवर करूंगा? 135 डिग्री। अगर नॉर्थ से मैं साउथ की तरफ जाता हूं कितना कवर करूंगा? 180 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज बताया जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज बताया जाए, अगर बोला है कि ए जो है वो 180 डिग्री मूव करता है तो इट मींस क्या होगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। तब आपको ये देखना नहीं है कि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा? 225 डिग्री। अगर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएगा तो कितना हो गया? 270। नॉर्थ से अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा तो कितना हो गया? 315। और फिर से नॉर्थ पे आया तो कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत? ठीक है। आपका नाम क्या? आर्यन। आर्यन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आर्यन कहां फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ। यहां से वो क्लॉकवाइज, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्लॉकवाइज मूव करता है 180 डिग्री। कहां पहुंच जाएगा आर्यन आप? नॉर्थ फेस कर रहे हैं आप
और आप वहां से क्लॉकवाइज चलते हैं 180 डिग्री, तो कहां पहुंच जाएंगे? जो तो लिखा भी है 180 बोला, 180, 180। विशाल, साउथ में पक्का? अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो, और 180 डिग्री चलेंगे तो? ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं 180 डिग्री, कहां पहुंचेंगे हम? फिर 180 डिग्री चलते हैं नॉर्थ में, उसके बाद हम साउथ वेस्ट चलते हैं, तो हम कितने डिग्री मूव कर चुके होंगे? उसके बाद हम साउथ वेस्ट मूव करते हैं, तो वो कितने डिग्री मूव कर चुका होगा, या फिर उसको कितने डिग्री मूव करने पड़ेंगे? तो आप बताओगे ना। अगर मैं सीधा बोलता हूं साउथ वेस्ट मूव करेगा, तो ऑप्शन में क्या होगा? दोनों ऑप्शन होंगे, नहीं तो कैन नॉट बी डिटर्मिन होगा। आप बताओगे कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पहुंच जाएगा साउथ वेस्ट, और 225 क्लॉकवाइज जाएगा तब पहुंच जाएगा साउथ वेस्ट। समझ आया कि नहीं? पता लगा? अगर वो सीधा बोलता है कि वो नॉर्थ फेसिंग है और अब वो साउथ वेस्ट फेस कर रहा है, तो वो कितने डिग्री मूव किया होगा? तो आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटर्मिन, या फिर आप क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज इतना और क्लॉकवाइज इतना। क्लियर हुआ? पता लगा? ठीक है। नहीं समझ आया? पीछे बोलते रहते हो कुछ कुछ तो। पर्सन फेसिंग वेस्ट, यहां से वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 135 डिग्री, कहां फेस करेंगे? पर्सन फेसिंग वेस्ट, यहां से वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव करता है। ईस्ट में कहां फेस कर रहा है वो? 135, 135। क्लॉकवाइज किधर हुआ? इधर को हुआ, इधर हो गया 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, तो क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट आ गया। फंडा पता लग गया? सिंपल। अगर साउथ फेस कर रहे हैं, यहां से हम क्लॉकवाइज जाते हैं 90 और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं 35, तो बताओ हम कहां फेस कर रहे हैं? हम साउथ फेस कर रहे हैं। बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? और कोई क्या कहेगा कि आंसर आएगा इसका? कि पहले वो क्लॉकवाइज चलता है 90, फिर वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज 135, तो क्या आएगा? साउथ ईस्ट। क्या करेंगे हम? दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले गए फिर वापस आए, तो मतलब गए और वापस आए उसकी तो जरूरत ही नहीं है। हम ये देखेंगे कि अल्टीमेटली चला कितना है, तो कितना चला है? 45 डिग्री। अब क्या चला होगा? क्लॉकवाइज ज्यादा या एंटी ज्यादा है? एंटी ज्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। यहां से किधर चलेंगे? एंटी किधर को होगा? उल्टा होगा, तो कितने चलेंगे? 45 डिग्री, तो क्या आ गया? साउथ ईस्ट आ गया। क्लियर है? लिखो, a person facing towards northeast, a person facing towards northeast, he moves 270 degree in clockwise direction, 45 degree in same direction as before, in same direction as before, then moves
3:15 in anti-clockwise direction, and finally he moves 135 degree in clockwise direction. Clockwise direction, 135 degree clockwise direction. In which direction person moving or facing? South? कहां मूव कराया है? देख कहां रहा था? नॉर्थ ईस्ट देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग था। कहां मूव किया? क्लॉकवाइज 270 डिग्री, क्लॉकवाइज 45, कितना हो गया? एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 315, क्लॉकवाइज 135। अब हम क्या करेंगे? क्लॉक क्लॉक प्लस कर लेंगे, एंटी एंटी प्लस कर लेंगे, माइनस कर देंगे और घुमा देंगे। यही करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके कितना हुआ? 315 से 315 कट गया, है ना? अब रह गया कितना है? 135। तो नॉर्थ ईस्ट से 135 जाएंगे हम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो कहां फेस कर रहे थे? नॉर्थ ईस्ट। यहां से कहां पर जाना है हमें? क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज मतलब 1 2 3। कहां फेस करेंगे हम? साउथ की तरफ। क्लियर है? क्यों? आर्यन देखो, अभी आपने इस पे नहीं जाना। अगर पहले घुमाओगे फिर लाओगे, घुमाओगे फिर लाओगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। आपने क्या करना है? जितनी भी क्लॉक है उसको प्लस कर लो। कितने क्लॉक है? 315 प्लस 135, कितना हो? 5 10 4 नहीं 5 450 हो गया। एंटी क्लॉकवाइज कितना था? 315। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 135। अब 135 किसका बचा है? ये सारा क्लॉकवाइज का था, ये एंटी क्लॉकवाइज का था, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज का 135 बच गया। तो क्लॉकवाइज चलेंगे। कहां से चलेंगे? जहां पे वो देख रहा था। वो देख किस तरफ रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। यहां से 45 डिग्री प्लस 45 90 हो गया, प्लस 45 135 हो गया। तो वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है 135 डिग्री। तो किस तरफ देख रहा होगा वो? साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा। क्लियर? बातें क्यों करते हैं यार? ऐसे बैठो। पार्क में तो बैठे नहीं है। कभी ऑफिसर को देखा ऐसे बैठा हुआ ऐसे करके? नहीं ना, डिसिप्लिन्ड होते हैं। शुड बी डिसिप्लिन। नेक्स्ट टाइप पे आए। नेक्स्ट टाइप है शेडो का। तो मुझे बताओ, परछाई किस तरफ गिरती है? सन को छोड़ो, परछाई बताओ। कुछ भी। वो देखो लाइट है, परछाई गिर रही है। मैं शेडो की बात कर रहा हूं। शेडो का रेलेवेंस किससे होगा? अंधेरे में तो शेडो आएगी नहीं आएगी। लाइट से होगा, बल्ब से होगा, टॉर्च से होगा, लैंप से हो जाएगा। हाँ, जिस तरफ से लाइट आ रही है उससे अपोजिट उसकी शेडो बनेगी। इतना छोटी सी चीज क्लियर है? बस यही पता होना चाहिए। अगर यहां पे सूरज बोल देते हैं, वो अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ए बंदा है, वो कहां देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अभी ईस्ट वेस्ट भूल जाओ फिलहाल के लिए। सूरज इस दिशा में है, मतलब इधर है। तो इसका पहले लेफ्ट राइट बताओ। जैसे तुम बैठे वैसे ए अभी इस वक्त। ए का लेफ्ट क्या हुआ? ए का राइट क्या हुआ? तो अब सूरज यहां है तो ए की शेडो कहां गिरेगी? सबको क्लियर है? एक बी नामक आदमी आ जाता है, तो अब बी की शेडो कहां गिरेगी? सबको क्लियर है?
ये इसका लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। अगर बोला जाए बी की शेडो ए के लेफ्ट में गिर रही है, सेम ही चीज हुई, कह सकते हैं। अगर बोले ए की शेडो बी के राइट में गिर रही है, तो क्या मतलब हुआ? सेम मतलब हुआ कि उसके लेफ्ट में गिर रही है, वो उसका राइट होगा। इतनी सी बात है। अगर सूरज की तरफ बंदा देख रहा है या सोर्स ऑफ लाइट की तरफ देख रहा है, तो उसकी शेडो कहां गिरेगी? इसको बोलते हैं फ्रंट, इसको बोलते हैं बैक। कहां गिरेगी? अगर वो सूरज के अपोजिट देख रहा है सूरज के अपोजिट देख रहा है, तो शेडो कहां फॉल करेगी? उसके फ्रंट। क्लियर हुआ? ईस्ट वेस्ट कौन सा? ये वाला। अगर आप लाइट की तरफ देख रहे हो, तो आपकी शेडो कहां गिरेगी? अगर मैं लाइट हूं, अगर आप मेरी तरफ देखते हो, तो आपकी शेडो कहां गिरेगी? तो ये मान लो आप लाइट की तरफ देख रहे हो, आपकी शेडो कहां गिरेगी? पिछली तरफ गिरेगी। अगर आप उससे अपोजिट देख रहे हो, तो आपकी शेडो कहां गिरेगी? अगर पीछे से लाइट आ रही है, तो आपकी शेडो कहां गिरेगी? आपके मुंह पे गिरेगी। तो यहाँ पे कहां पे गिरेगी? फ्रंट पे। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन आता है दो तरह से। जब लेफ्ट और राइट में शेडो गिर रही है, तब आपने नॉर्थ और साउथ पे बंदों को बैठाना है। जब फ्रंट और बैक पे गिर रही है, तो आपने ईस्ट और वेस्ट पे बैठाना है। या फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो उल्टे खड़े हैं कि सीधे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। क्लियर है? छोटी सी चीज। लिखो क्वेश्चन। टू पर्सन्स ए एंड बी, टू पर्सन्स ए एंड बी facing each other, facing each other in the morning at park, at park, PARK, at park। देख लिया? A's shadow falls exactly to the right of A. A's shadow falls exactly to the right of A. To the right of A. In which direction? In which direction be facing? In which direction? कहां रह गए नीलाक्ष? A's shadow falls exactly to the right of A. In which direction be facing? तो यहां पे समझो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। मॉर्निंग, सूरज कहां से राइज होता है? सेट कहां होता है? और आफ्टरनून में भी वेस्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि नून हुआ सिर के ऊपर, आफ्टरनून मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? वेस्ट में। यहां पर वो टाइम भी दे सकता है, एएम, पीएम, पीएम। क्लियर? चीज पता लगी? अभी क्वेश्चन में मैंने क्या कहा? दो पर्सन हैं, वो फेस कर रहे हैं। ऐसे भी बिठा सकते हैं और ऐसे भी बिठा सकते हैं, दोनों तरीके से बिठा सकते हैं। ऐसे मत सोचने लग जाना, तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा फिर। तो ऐसे सोच रहे हो तुम, है ना? धारा 144 लगाई हुई है, 142। जब लेफ्ट और राइट में शेडो फॉल कर रही है, अभी मैंने जो क्वेश्चन लगाया उसमें कहां फॉल कर रही है शेडो? लेफ्ट और राइट। फिर हम इस तरीके से बनाएंगे, और उसके बाद सूरज किस किस तरफ बोला है? मॉर्निंग, इवनिंग? मॉर्निंग। तो ये हमारी कौन सी साइड है? ईस्ट, वेस्ट? ईस्ट साइड।
तो हम बिठा देंगे ए बी बी ए, क्योंकि फेसिंग है तो किसी तरफ को भी हो सकते हैं, किसी तरीके से भी हो सकते हैं। अगर मैं क्या नाम था विशाल, मैं आर्यन को फेस कर रहा हूँ, आर्यन मेरे को फेस कर रहा है, तो किसी तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, चाहे वो मेरे प्लेस पे आ जाए, मैं उसकी प्लेस पे आ जाऊं। इनिशियली हमने ऐसे करना, बाद में अपने आप ही हो जाएगा। तो बात जिसकी हुई है उसकी उसकी डायरेक्शन हमने देखनी है। बात किसकी हुई है? ए की। ए का लेफ्ट क्या है, ए का राइट क्या है? इस वाले में ए का लेफ्ट क्या है, ए का राइट क्या है? क्वेश्चन में बोला कि ए की शेडो ए की शेडो ए के ही राइट में फॉल कर रही है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं तो ए की शेडो ए के राइट, तो सूरज यहां पर है तो शेडो ऑब्वियसली यहीं फॉल करेगी। यस नो? सूरज यहां है, शेडो इस तरफ ही गिरेगी, अभी जो हमने किया था। तो ए का राइट यहां पे बन गया। अगर हम सेकंड डायग्राम को देखते हैं तो ए का राइट यहां पर है। अब सूरज यहां पर है, शेडो यहां फॉल करनी चाहिए थी, तो इट मींस ये गलत हो गया, क्यों शेडो उसी तरफ फॉल कर रही है जिस तरफ सूरज है। तो हम इसको देखेंगे, दो डायग्राम में से एक आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, एक ही चलेगा। तो ए की शेडो ए के राइट में तो यहां पे गिर रही होगी। अब हमें पूछा इन विच डायरेक्शन, तो अगर ए पूछ लिया होता तो ए फेसिंग कहां होता? ए फेसिंग होता साउथ और बी फेसिंग होता नॉर्थ। तो जैसा मर्जी पूछ लिया हम वैसे बता सकते हैं। और एक चीज, इसमें आंसर हमेशा लेफ्ट राइट में साउथ या नॉर्थ ही आएगा, ईस्ट और वेस्ट नहीं आता है। नॉर्थ साउथ ही आएगा, जब बंदे ही ऐसे बैठे हैं तो नॉर्थ और साउथ ही आएगा आंसर। क्लियर हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ? ये वाला एरो, ये वाला एरो हमेशा इंडिकेट करेगा नॉर्थ, ये वाला इंडिकेट करेगा साउथ, ये वाला इंडिकेट करेगा ईस्ट, ये वाला इंडिकेट करेगा वेस्ट, ये वाला करेगा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला करेगा साउथ ईस्ट, ये करेगा साउथ वेस्ट, ये करेगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? तो अभी ये दोनों एरो, बी का एरो कौन से वाला है? ये वाला एरो है। ये देखो सेम सेम एरो है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला किधर देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो ये वाला हम कहां कहेंगे? नॉर्थ। ये वाला एरो, नीचे वाला एरो क्या कह रहा है? तो ये नीचे वाला एरो क्या कह रहा है? साउथ। ये मत देखो कि ये कहां पर लगा हुआ है, मैंने ये बनाया इस तरीके से। अगर मैं सीधा ये एरो लगा दूं साइड में अलग से, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? साउथ। अगर ये ऊपर लगा दूं तो ये नॉर्थ तो नहीं कर देगा ना, देख तो साउथ की तरफ ही रहा है ना, चाहे जहां मर्जी खड़ा हो। ठीक है? समझ आया सबको? क्लियर है? लिखो क्वेश्चन एक और देखते हैं। ऑनलाइन बच्चों, दीपा, हरप्रीत, सौरभ, समझ आया? हेलो? हरप्रीत, सौरभ, हरप्रीत, यस नो? फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट लिखो। इन द आफ्टरनून टू फ्रेंड्स, आफ्टरनून, in the afternoon, two friends A and B facing each other at railway platform A's shadow falls exactly to the right of B. A's shadow falls exactly to the right of B. In which direction A facing? In which direction A facing? South? North? हाँ, दो आंसर में से कोई ना कोई तो आएगा। या तो साउथ आएगा, नॉर्थ आएगा। अगर हिम्मत है ना तो ईस्ट और वेस्ट बोल के दिखाओ। मैं बताता हूँ।
क्या आंसर आया? ऐसे काहे बना रहे हो? नॉर्थ और साउथ है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है, तो ऊपर और नीचे बैठेगा। क्या आया आंसर? साउथ। देखो, अब क्वेश्चन में हमने सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है। इवनिंग की बात की, इवनिंग बना दिया, और हमने एक एरो लगा दिया, ए बी भी नहीं लिखना है। उसने बोला बी के राइट में, बी का राइट, तो ये अभी ए भी नहीं लगाओ, बी भी नहीं लगाओ, ये क्या बना? राइट, मतलब शेडो इधर गिरेगी, तो इसको क्या कह सकता हूं? बी कह दूं, और ऊपर कौन सा होगा? ए। बन जाएगा, इधर ही गिरेगी शेडो। समझे कि नहीं? ऐसे हमने कर देना क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करना। क्लियर है ऑनलाइन बच्चों? दीपा, हरप्रीत, सौरभ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, डिस्टेंस। अरे बातें मत करा करो यार। नेक्स्ट टाइप, ये वाला क्लियर हो गए, एंटी क्लॉकवाइज और शेडो वाला डन है। अब थर्ड, स्पेस क्या करना है? सीधे खड़े कर दो, फ्रंट पे गिर रही है तो किधर देख रहा होगा, आगे गिर रही है तो किधर देख रहा होगा, सेम ही चीज है। वो हो सकता है ना कि ऐसे बोल दे कि वो बंदा खड़ा सामने पोल है, तो पोल का भी लेफ्ट राइट होगा, शेडो तो बनेगा, सीधा तो खड़ा ही है। कुछ भी कर सकता है इसमें, कि किसी मीनार के सामने खड़े हो आप, किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, तब ये मैं सोचना तुम छोटे हो, वो बहुत बड़ी है, तो शेडो तो गिरेगी ना, चाहे छोटी है बड़ी है। तो वो कुछ भी कॉन्सेप्ट दे सकता है, या बोल सकता है दो पोल खड़े हैं, या दो पेड़ खड़े हैं, दो गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ दो दरवाजे खड़े हैं। कुछ भी बोल सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। शेडो, शेडो कहाँ बनेगी फिर? बोला हमें लिख देना, खड्डा खोदेंगे नीचे फिर बनेगी। डिस्टेंस, डिस्टेंस में जब भी उसने बोला कि उस बंदे ने, किसी पर्सन ने चलना शुरू किया, तो हम कभी भी ऐसे नहीं चलाएंगे उसको कि यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया। हम सीधा एक पॉइंट लगाएंगे कि उस बंदे ने चलना स्टार्ट किया। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से बोलता है। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब हुआ उसने एक पॉइंट से चलना शुरू किया ईस्ट डायरेक्शन में, तो इधर को दौड़ा देंगे। अगर बोला उसने वेस्ट में चलना स्टार्ट किया तो हम इधर चला देंगे। अगर उसने बोला नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया तो हम इधर चलाएंगे। अगर बोला साउथ में चलना स्टार्ट किया तो हम नीचे चलाएंगे। क्लियर है?
फिर यहां से बोलता है, मान लो कि हमने चला दिया उसको नॉर्थ के, वो बता देगा 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, किसी कितने भी किलोमीटर, और यहां से बोलेगा उसने राइट टर्न लिया। तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। जैसे आप बैठे हैं, आप उसको कोई भी डायरेक्शन बोलेगा, आप उसको वही डायरेक्शन मान लेना कि आप उसी तरफ देख रहे हैं। अगर वेस्ट है तो वेस्ट देख रहे हैं, ईस्ट है तो ईस्ट देख रहे हैं, नॉर्थ है तो जैसे आप बैठे हैं वैसे ही। तो उसने बोला राइट डायरेक्शन लिया। राइट डायरेक्शन जब लेता है या लेफ्ट डायरेक्शन लेता है तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहां पे वो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि किसी पर्सन ने, मान लो जेड नाम का आदमी है, उसने चलना स्टार्ट किया टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया है। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर उसने क्या किया, वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया। अब हमारे लिए जहां पे मैंने बताया था तुम्हें, जहां पे हम फेस कर रहे हैं उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? जीरो। तुम्हें घुमाना आता है ना, कि अगर मैं ये हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगा इधर से, तो क्लॉकवाइज इधर होगा, इधर होगा, इस तरफ होगा, तो ये 0 हो गया, ये 45 हो गया, और ये 90 हो गया। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब लेफ्ट और राइट ही होता है। नहीं नहीं, चलने दो, चलने दो, चलने दो, बढ़िया है। कुछ भी पूछ सकते हैं, चले जाओ। अगर मान लो कि यहां कितना जाना बताओ, वहां चल जाते हैं। 225 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज तुम बताओ, अगर तुम नॉर्थ फेस कर रहे थे, हाँ वही बता रहा हूं ना, अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, तुम्हें 225 निकालना आता है, किस तरफ होगा? पहले तो 180 हो गया, 180 के बाद 45 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 225। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से घूम के 180 यहां पर आ गया, और 225 यहां आ जाएगा। डिपेंड करता है, कुछ भी बोल दे, जहां मर्जी बोल दे, हम वहीं घुमा सकते हैं उसको। यहां से आया नॉर्थ। हम्म, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूं। अभी यहां पर थे, यहां से मैंने क्या बोला था? क्लॉकवाइज 90, तो आपने इसको 0 मान के अभी घुमाना नहीं है। आप ये देखो कि आप जब देख रहे थे उस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, मैंने तो नहीं बोला तुम चलो, मैंने यही बोला कि तुमने मूव किया किस तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही कहा था। तो वहां पे भी आपने यही कंसिडर करना है। मैंने ईस्ट वाला भी बताया कि ईस्ट में खड़े तो वो हमारे लिए 0, वहां से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कहीं पे भी घुमा सकते हैं। अगर हम वेस्ट फेस कर रहे हैं, वहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी घुमा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, तब भी हमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो फेस ही कर रहे हो ना उस तरह, आपको पता है आप किधर पे उसने चलना स्टार्ट किया। अगर वो बोलेगा ईस्ट की तरफ चले गए, तो हमें पता है इस तरफ चले गए, उधर फेस कर रहे, वो हमारे लिए तब 0 है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। नहीं समझे परिदीप्ता? क्या नहीं समझे? हम्म, हम्म, हम्म। अब साउथ वेस्ट आपने ये नहीं देखना कि मैं नॉर्थ में पहुंच चुकी है, मैं उधर से यहां से घुमाऊं कि कहां से घुमाऊं। आप ये देखो कि साउथ वेस्ट के लिए एरो कौन सा होगा? ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। एरो कौन से के लिए हो? साउथ वेस्ट, ये ना। तो यहां से हम ऐसे घुमाएंगे उसको। क्लियर? अभी मैं एंगल डिग्री बता रहा हूं, डिग्री वाला क्लियर है? वो अपन डायरेक्शन में करेंगे कि उधर गए, इधर घुमा दिए, उधर घुमा दिए, इधर घुमा दिया, ऐसे कैसे चल दिए। फिर डिपेंड करेगा किलोमीटर कितने बोले, कितने डिग्री पे मूव किया है। 90 इसमें नहीं देगा। अगर देगा तो वो आपको डिग्री वाले में देगा। जैसे कि उसने बोल दिया वहां से गया 170 डिग्री, अब हमें पता है यार 170 एग्जैक्ट है ही नहीं, बट इसमें नहीं देगा वो। इसमें देगा तो हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस तरफ जाएगा। हम एक एग्रीगेट बना सकते हैं। तो जब 170 बोला, तो आप ये देखो, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे 100% है। जो पता है कि अगर 0 है तो नॉर्थ ही है,
ईस्ट है तो 90 ही है, साउथ है तो 180 है, अब उसने बोला 170, तो समवेयर यहां पर होगा। तो किसके बीच में लाई कर रहा है वो? अब उसको ये नहीं बोलेंगे साउथ साउथ ईस्ट, होता है ये भी, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये भी होता है साउथ साउथ ईस्ट, बट इसको इसके बीच में क्या लाई कर रहा है? चाहे बोले हमें 105, तो 105 90 के ऊपर हो गया ना 105, तो साउथ ईस्ट में लाई करेगा। ये इस पे नहीं पूछ सकता क्योंकि इस पे हम बना नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट लेफ्ट और राइट पता हो तभी हम कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना? या तो 45 डिग्री पे कटेगा, जैसे उसने बोला था 270, कितना बोला था 270 225, तो वो 40 पे ही कट रहा था, तो हमें 45 एंगल ही पता है, क्योंकि जब हमने सीखा था तो हमने यही सीखा था कि यहाँ पे 45 45 45, तो हम यही 45 बना सकते हैं। या तो हम और माइनर कैलकुलेशन पे जाए, फिर एक्चुअल कंपास पकड़ के देखें, नॉर्थ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, है ना? 32 डायरेक्शन निकाले तो वो थोड़ा हमारे लिए औखा हो जाएगा। समझ आया कि अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, किसी भी तरफ फेस कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं कहीं पे भी, वहां से अगर 90 डिग्री बोलेगा तो उसका मतलब क्या होगा? कितना क्लियर हो गया? यस नो? ए पर्सन चलता है नॉर्थ की तरफ, कितने किलोमीटर चलाना है? 5 किलोमीटर। अगला 3 चला देते हैं। फिर यहां से उसने लिया राइट टर्न और चला 3 किलोमीटर। यहां से लिया उसने राइट टर्न और चला, मिस हो गया उससे, 10 किलोमीटर, और पहुंच गया लास्ट पॉइंट पे या फिर एंड पॉइंट पे मान लो, और इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट। वो पूछेगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक पूछेगा, नहीं वो 3 4 5 का मत करो, 5 हाइपोटेन्यूज होता है। 3 4 5 का ट्रिपलेट जो होता है ना, उसमें बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 होना चाहिए, तब 5 आता है। 3 और 5 से 4 तो आएगा ही नहीं। रुको अभी, जो ये होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का। एक होता है टोटल डिस्टेंस, एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो टोटल डिस्टेंस कभी भी इस तरीके से नहीं पूछेगा कि यहां से चला यहां पे पहुंच गया, बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। कभी भी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब नहीं पूछा जाता है, वो 1995 के टाइम पे पूछा जाता था। अगर वो पूछेगा टोटल डिस्टेंस तो वो बोलेगा यहां से उसने कंसेक्यूटिव 2 राइट लिए हैं और वो ए पे जाके मिल गया है। उसने 2 कंसेक्यूटिव 2 राइट्स लिए हैं और वो ए पे जाके मिल गया। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो 2 राइट्स क्या होंगे? वो कहां देख रहा था, अभी कहां फेस कर रहा था? ये वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? साउथ। तो यहां से ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई? राइट। फिर यहां से फिर से उसने राइट टर्न लिया और वो पहुंच गया ए पे। फिर वो बोलेगा टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। 2 जगह से पूछेगा, पहले स्टार्टिंग पॉइंट से, तब भी हमें वो निकालना पड़ेगा, या फिर जहां पे उसने रेस रेस फिनिश की थी, या फिर जहां पे वो पहुंचा था, या जहां वो रुका है, उसके बाद 2 कंसेक्टिव राइट लिए, तो स्टार्टिंग तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चला। समझ आया? 2 तरह से टोटल डिस्टेंस पूछेगा। पहला टोटल डिस्टेंस की जहां से शुरू हुआ वहां तक, और दूसरा कि जहां पे वो रुका था उसके बाद 2 राइट लिए तो कितना किलोमीटर उसे चलना पड़ा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो कितना, ये 5 है और ये 10 है, तो ये कितना होगा 5, तो ये भी कितना हो गया 5। ये अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था 3, तो ये भी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है इसके, सॉरी इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा 3, है ना? तो टोटल कितना चलना पड़ा? 5 3 10 3 5, कितना हो गया 20, 20 प्लस 3 3 6।
तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 26। अगर बोलता कि जहां पे वो रुका था उसके बाद उसने कितना कवर किया है, उसके बाद उसने कितना कवर किया है स्टार्टिंग तक पहुंचने के लिए, तो कितना कवर किया है? 8। क्लियर? अगर वो पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला, कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अक्षर नहीं लगाता है तो आपने दिमाग में टोटल नहीं रखना है। जब वो इस तरीके से पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, या तो फिर हमें वो डायरेक्शन देगा। अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है या हमें डिस्टेंस पूछा, उसके भी दो मतलब निकलते हैं। पिछले वाला क्लियर है, टोटल डिस्टेंस वाला, इसमें दो निकलते हैं। समझिए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना अभी? तो कर सकता हूं ना? ठीक है, करते हैं। दो चीज बोलेगा, पहली कि डिस्टेंस बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो दो तरीके से बता सकता है। वो बोलेगा 3 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ, बता सकता है। वहां पे आपको हाइपोटेन्यूज तो सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम में लगती है, ये तो सबको ही पता है ना? मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, है ना? मतलब इसकी साइड का स्क्वायर प्लस इसकी साइड का स्क्वायर इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यही मतलब है ना? ये तो तुम्हें आता है, वो निकाल भी लोगे। अगर 5 और 3 है तो कितना हो गया? 25 और 9, 25 + 9 कितना होता है? 34। अब 34 के फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे, 2 और 17 बना तो कोई निकला ही नहीं बाहर, तो √34 आ जाएगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे तरीके के टाइप की बात कर रहा हूं। ये तो क्लियर है ना? अगर वो पूछता फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में, ये वाला पूछता कि डिस्टेंस कितना है, तो तुम बता सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस किस तरीके से गिवन है। कई बार वो शॉर्टेस्ट वर्ड नहीं भी लिखता है, तो ऑप्शन गिवन होंगे, अगर रूट रूट में दिया होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगी है, अगर रूट में नहीं दिया होगा तो आपने क्या करना है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मार्क करना है। वो बोलता है 3 किलोमीटर वेस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ। आंसर बन सकता है ये? बन सकता है कि नहीं? किसको लग रहा है कि नहीं बन सकता? या क्या ही बोल दिया? अब वो बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है कि कैसे पहुंचेंगे, तो क्या हम ऐसे नहीं पहुंच सकते? ऐसे नहीं पहुंच सकते? ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है, वेस्ट है? इसका साउथ है? मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, हम इस वाले पे नहीं घूमेंगे कि अब किधर देख रहा है, ये क्या देख रहा है। अरे वो यहां से यहां जाएगा तो वो वेस्ट में ही जा रहा है, यहां से वहां जा रहा है, वेस्ट में ही जा रहा है, तो हम वो सोचेंगे ही क्यों? नहीं समझे? हाँ? कौन जा रहा है ईस्ट में? किस किस को लग रहा है चलो ईस्ट में जा रहा है, बताओ, इसके अलावा? अपना राइट लेफ्ट, इस बंदे का क्या करेंगे? ये वाला एरो क्या इंडिकेट करता है? मुझे बस इस बात का जवाब दो, बस यही सोचना है, बात ही खत्म। क्लियर नेहा? अगर वो इधर देख रहा है तो किधर देख रहा है? वेस्ट। इसके बाद देख रहा है तो कहां देख रहा है? नॉर्थ। या फिर वो इस तरीके से भी आपको बता सकता था, 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ और 3 किलोमीटर वेस्ट, इस तरीके से पूछ सकता था। समझ आया? क्लियर है? डिस्टेंस वाला डन है। तो कल हम करेंगे डायरेक्शन वाला। ऑनलाइन बच्चों, यहां तक क्लियर?